नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोविड-19 के BF7 वेरिएंट पर सीएम हेमंत सोरेन ने की हाई लेवल मीटिंग, कहा अलर्ट रहें। झारखंड में कोविड-19 के BF7 वेरिएंट की आशंका के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस से बचाव, रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा की गई तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने विभाग और अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के नए वेरिएंट से निपटने के लिए अस्पताल, ऑक्सीजन, सपोर्टेड बेड्स, दवाइयां और मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कई देशों में एक सप्ताह से कोविड-19 के नए मामले में तेजी आई है। झारखंड में भी संक्रमण बढ़ सकता है, इसलिए अलर्ट मोड में रहें, जरूरी इंतजाम पहले से कर लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि तैयारी ऐसी करें कि आपात स्थिति में अफरा तफरी का माहौल न बने। बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि राज्य में अब तक कुल कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 4,42,568 है। इसमें से 4,37,236 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। रिकवरी रेट 98.80% तथा राष्ट्रीय रिकवरी रेट 98.80% है। राज्य में 5,331 व्यक्ति की मृत्यु कोविड-19 से हुई है। आज की तारीख में प्रदेश में कोविड-19 संक्रमित मरीजों की संख्या मात्र 1 है। चली गई रामगढ़ विधायक ममता देवी की विधायकी, झारखंड विधानसभा ने जारी की अधिसूचना। झारखंड कांग्रेस की एक और विधायक की विधायकी चली गई। मांडर के बंधु तिर्की की सदस्यता जाने के बाद अब रामगढ़ की विधायक ममता देवी की भी विधानसभा की सदस्यता चली गई है। झारखंड विधानसभा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। विधानसभा सचिवालय की ओर से 23 दिसंबर 2022 को ही अधिसूचना जारी कर दी। झारखंड विधानसभा की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि हजारीबाग जिला जज की ओर से ST केस संख्या 347/2021 में पारित आदेश में झारखंड विधानसभा के सदस्य ममता देवी को दोषी पाया। इसकी वजह से जनप्रतिनिधित्व नियम 1951 की धारा 8 तथा संविधान के अनुच्छेद 191 के प्रावधानों के तहत ममता देवी दोष सिद्ध की तारीख यानी कि 13 दिसंबर 2022 के प्रभाव से झारखंड विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य है। आप सबको बता दूं कि ममता देवी समेत 13 आरोपियों को हजारीबाग व्यवहार न्यायालय स्थित MP MLA कोर्ट के जज पवन कुमार ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। ममता देवी को 5 साल की सजा सुनाई गई थी। साथ ही उन पर 10,000 रुपये का भी जुर्माना लगाया गया था। उन्हें IPS की धारा 148 और 332 के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई, जबकि धारा 333 और 307 के तहत 5 साल की सजा सुनाई गई। आप सबको बता दूं कि रामगढ़ के गोला प्रखंड में IPL फैक्ट्री के बाहर आंदोलन हुआ था, जिसकी अगुवाई ममता देवी ने की थी। अगस्त 2016 में हुए आंदोलन के दौरान वह रामगढ़ की जिला परिषद सदस्य थी। शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान लोग उग्र हो गए थे और पुलिस को 47 राउंड फायरिंग करनी पड़ी थी। इसमें प्रदर्शन करने वाले 2 लोगों की मौत हो गई थी। 8 अन्य लोग घायल भी हुए थे। इस मामले में ममता देवी समेत 50 लोगों को नामजद किया गया था, जबकि 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। रांची में 2 लाख लोगों को नहीं मिलेगा पानी, क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की मरम्मत का काम शुरू। झारखंड की राजधानी रांची में हजारीबाग रोड में कब्रिस्तान के समीप हटिया लाइन में 3 इंच पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त होने के कारण मंगलवार को भी पेयजल की आपूर्ति नहीं होगी। इससे 2 लाख लोग प्रभावित होंगे। सोमवार को शहर की बड़ी आबादी पानी के लिए परेशान रही। पहले चरण में क्षतिग्रस्त पाइपलाइन वाले इलाके की मिट्टी हटाकर वहां से पानी निकालकर इसे सुखाने का प्रयास किया जा रहा था। विभाग के अधिकारी ने कहा कि इसके सूखने के बाद ही यह पता चल पाएगा कि पाइपलाइन कितना क्षतिग्रस्त हुआ है और इसके बनने में कितना वक्त लगेगा। आप सबको बता दो कि रविवार की रात JVNL की ओर से भूमिगत केबलिंग का कार्य कर रही एजेंसी की ओर से जमीन में ड्रिल करने का क्रम में पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गया था। इस कारण लाखों लाख गैलन पानी बर्बाद हो गया था। स्थिति यह थी कि सड़क पर घुट्टा भर पानी बहने लगा था। कार्यपालक अभियंता राधेश्याम रवि, सहायक अभियंता ललित इंदवार, कनी अभियंता जयप्रकाश बड़ाई, पाइपलाइन सुपरवाइजर नरेश कुमार सिंह सहित विभाग के अन्य लोग लाइन मरम्मत का काम देख रहे हैं। संभवतः आज यानी कि मंगलवार की शाम तक मरम्मत का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद ही जलापूर्ति शुरू हो सकेगी। IS पूजा सिंघल रिम्स से केंद्रीय कारा हुई शिफ्ट, पंकज मिश्रा को जेल वार्ड में किया जा सकता है शिफ्ट। मनरेगा घोटाले के आरोप में निलंबित IS पूजा सिंघल को रिम्स में डिस्चार्ज कर दिया गया। वह सोमवार शाम 4:45 पर रिम्स में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा पहुंची। रिम्स से उनका सामान भी जेल ले जाया गया। पूजा सिंघल को सिर में तेज दर्द, बेचैनी और उल्टी की शिकायत पर 13 दिसंबर की रात 8:10 में रिम्स में दोबारा भर्ती कराया गया था। उनकी स्थिति ठीक होने के बाद रिम्स के चिकित्सकों ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया।
इधर अवैध खनन मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार पंकज मिश्रा को जेल अस्पताल में रखा गया है। उसे दिन में 6 बार अलग अलग तरह की दवाइयां दी जा रही है। CIP से डिस्चार्ज करने के बाद वहां के डॉक्टर ने उसे नशा से मुक्त के लिए कई तरह की दवाएं दी थी और लगातार उसे खाने की सलाह भी दी। खबर है कि उसे जेल अस्पताल से जेल के वार्ड 11A अथवा 11B में शिफ्ट किया जा सकता है। हालांकि जेल प्रशासन ने इससे इनकार किया है। आप सबको बता दो कि ईडी ने 19 जुलाई को पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया था। उसे 2 बार रिमांड पर लिया गया था। रिमांड के दौरान ही सीने में दर्द के बाद उसे 29 जुलाई को रिम्स में भर्ती कराया गया था। 5 दिसंबर को उसे काफी मशक्कत के बाद CIP भेजा गया था। शनिवार को ठीक हो जाने के बाद CIP से उसे होटवार जेल शिफ्ट किया गया था। डैम, नदी, जलाशय और पर्यटन स्थलों पर तैनात रहेंगे मजिस्ट्रेट। 26 स्थलों पर रहेगी प्रशासन की नजर। रांची जिला प्रशासन द्वारा साल के अंतिम दिन और नववर्ष के आगमन पर डैम, नदी, जलाशय और पर्यटन स्थलों पर मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के आदेश पर रांची जिला के 26 पर्यटन स्थलों पर मजिस्ट्रेट को प्रतिनियुक्त किया गया है। मजिस्ट्रेट की तैनाती 31 दिसंबर 2022 से 5 जनवरी 2023 तक की गई है। यह व्यवस्था दुर्घटना को रोकने और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई है। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक ने भी शहर के 68 स्थानों पर पुलिस बल को प्रतिनियुक्त किया गया है। रांची प्रशासन का मानना है कि साल के अंतिम दिन और नववर्ष पर डैम, नदी, जलाशय और पर्यटन स्थल पर पिकनिक मनाने के लिए लोगों की भीड़ होगी। ऐसे में जान माल की सुरक्षा जरूरी है। 31 दिसंबर की सुबह 7 बजे से भी सभी पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त स्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया गया। उन्हें तैनात स्थल पर गश्त करने को कहा गया है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित कराने का स्पष्ट निर्देश दिया गया। इसके अलावा सिविल सर्जन को 4 एम्बुलेंस, पर्याप्त चिकित्सक, मेडिकल उपकरण के साथ जीवन रक्षक दवा की व्यवस्था करने को कहा गया है। हेमंत सरकार के 3 साल में लाभुकों के खाते में डाले जाएंगे 1200 करोड़। छात्र छात्राओं को मिलेगा बड़ा तोहफा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य में चल रही यूपीए गठबंधन की सरकार 29 दिसंबर को अपने 3 साल पूरा करने जा रही है। हालांकि इस मौके पर किसी बड़े समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। प्रोजेक्ट भवन स्थित झारखंड मंत्रालय के नए सभागार में मुख्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच लगभग 1200 करोड़ रुपए का वितरण करेगी। लाभुकों के खाते में DBT के माध्यम से सहायता राशि पहुंचाई जाएगी। इस दिन जो है प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे अनुसूचित जाति, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के 25 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की राशि उनके बैंक अकाउंट में डाली जाएगी। इसमें कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक की विद्यार्थी शामिल होंगे। राज्य के 10 लाख किसान परिवारों को सूखा राहत राशि सौंपी जाएगी। वहीं सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 5,60,000 बच्चों को सहायता राशि प्रदान की जाएगी। लाभुकों के रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन समेत तकनीकी पहलुओं की तैयारी पूरी की जा चुकी है। मुख्य समारोह के दौरान मुख्यमंत्री बटन दबाकर लाभुकों के बैंक खाते में राशि हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सूचना प्रौद्योगिकी व ई-गवर्नेंस विभाग की प्रगति पोर्टल और पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पोर्टल का शुभारंभ भी करेंगे। राज्य सरकार के विभिन्न प्रोजेक्ट की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की जाएगी। मौके पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मॉडल स्कूल ऑफ एक्सेलेंस का ऑनलाइन उद्घाटन भी किया जाएगा। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट मिलता रहे। इसके साथ ही आज के मुख्य खबरों में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।